जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग बेरोजगारी की इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और कल का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और कल का दिन बहुत शुभ दिन है। आप जानते हैं 5 सितंबर जिस दिन हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आपको करना यह है कि शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए आपको ताली और थाली बजाकर इस मुहिम का समर्थन करना है। और साथ ही साथ आपको अपनी पिक्चर आप शूट कर सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं और आप हम तक फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो हम उसका प्रयोग अपने यूट्यूब के वीडियो में भी कर लेंगे। अगर आपकी इजाज़त होगी तो आप उस पर लिख के मेंशन कर दीजिए, उस पर लिख दीजिए कि हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, तभी हम उसका प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ होगा ये कि आपकी ये बात पीएमओ तक पहुंचेगी, आपकी ये बात सरकार तक पहुंचेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। आपको याद होगा कि आपने कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर आपने ताली बजाई थी, थाली बजाई थी, दिए जलाए थे, क्योंकि वो देश का सवाल था। और आज भी मुद्दा वहीं पर है, आज भी देश का सवाल है, देश के युवा का सवाल है। आप जानते हैं ये देश युवाओं से ही बना है, बनेगा, आगे भी युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। और जब युवा ही बेरोजगार होगा तो कैसे वो अच्छा स्वास्थ्य पा सकता है, अच्छी शिक्षा पा सकता है, या अच्छा रोजगार पा सकता है, या आने वाली उसकी पीढ़ियां पा सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये मुहिम सिर्फ बेरोजगारों की है, इसमें वो लोग भी भाग लें जो किसी बेरोजगार के भाई हैं, किसी बेरोजगार के पिता हैं, माता हैं, कोई भी जो भी किसी नौजवान से संबंधित है वो सभी इसमें भाग लें। क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक बेरोजगार का नहीं है, ये सवाल आपकी आने वाली पीढ़ियों का है। इसलिए इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें। आपको इस मुहिम का नाम ट्रेंड कराना है ट्विटर पे, आपको इस मुहिम को व्हाट्सएप पे शेयर करना है, फेसबुक पे शेयर करना है, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमने इसे नाम दिया है बेरोजगारों की ताली और थाली। तो बेरोजगारों की ताली और थाली जो मुहिम है वो कल तारीख 5 सितंबर शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए तहलका मचाने वाली है दोस्तों। तो इसलिए सब लोग याद से, कोई भूलेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखें। आपको याद होगा जो ऑफलाइन क्लास वाले जो हमारे बच्चे हैं, वो हम जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें पता होगा कि कितना अच्छा लगता था जिस दिन शिक्षक दिवस होता था। उस दिन आप सब आते थे, हम लोग बैठ के बात करते थे, आपकी बातें सुनते थे, आपको मंच पे बुलाया जाता था, आप हमसे कुछ बहुत सारी बातें शेयर करते थे, हम आपसे बहुत सारी बातें शेयर करते थे और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते थे आपको, जिससे कि आप मोटिवेट हो सकें। एक शेर आपको सुना रहा हूँ मैं, जो ऑफलाइन क्लास में मैंने शायद सुनाया होगा पहले कभी, कि मैं एक अखबार हूँ मेरी औकात ही क्या है, मैं एक अखबार हूँ मेरी औकात ही क्या है, लेकिन इस शहर भर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। हालांकि इस शेर का हिंसा से कोई संबंध नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि ये शेर अपने आप में दिखाता है कि हर व्यक्ति स्पेशल है, हर व्यक्ति में एक अंदर जुनून है। अगर वो उस जुनून का इस्तेमाल करे तो अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी चीज़ को बदल सकता है। इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफ़ी हूँ, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वाले, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वाले, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो भी आपकी आलोचना कर रहे हैं, जो भी आपको लगता है कि आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो आप अपने आप में स्पेशल हैं। आप जैसा दुनिया में कोई बना नहीं है, आपको भगवान ने अकेले आप ही बनाया। आप अपने जैसा ढूंढ के दिखा दीजिए कोई दुनिया में, क्योंकि आप यूनिक पीस हैं। तो इसलिए आप किसी से कम नहीं हैं, आप सबसे बेहतर व्यक्ति हैं। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। ये सारी बातें आप ध्यान रखनी है आपको। मैं आपको बार बार सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप भूल ना जाएं। आपको अपने इस हक की लड़ाई लड़नी है। कम से कम आप 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब आप बुढ़ापे के दौर में होंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, आपने अपने लिए भी कुछ किया था। वरना लोग जीते हैं और उसके बाद ज़िंदगी काट देते हैं और फिर चले जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा पल होता है जब उनके साथ वो पल हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये वो पल है, इसलिए इस पल को अच्छे से जिया जाए, अच्छे से निभाया जाए। जो हमारा फ़र्ज़ है उसे हम निभाएंगे। एक शेर है उनके लिए जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे शिक्षक साथी हैं, या जो मेरे छात्र भी हैं, जो अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मुश्किल कितनी ज़्यादा है एक जीवन को निभाने के लिए।
क्योंकि हम बेरोजगारी के दौर में हैं। आप जीडीपी के आंकड़े देख सकते हैं। जीडीपी अगली क्लास जो होगी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही, अभी फ़िलहाल मेरी ये वाला वीडियो क्लास के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी ये जानकारी दे रहा हूँ कि अगली क्लास जीडीपी के ऊपर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। तो जीडीपी आप देखेंगे कितनी बुरी तरह धराशायी है और उसका असर हमारी बेरोजगारी, रोजगार और सब पर पड़ेगा। हमारी परचेजिंग पावर पर पड़ेगा, हमारे उपभोग पर पड़ेगा, है ना, हर चीज़ पर उसका असर पड़ने वाला है। अगर आप अभी भी नहीं जाग रहे हैं, ख़ास तौर से जो मेरे जानने वाले हैं उनके लिए है एक शेर, बड़ा अच्छा सा शेर है कि ये बात अलग है, ये बात अलग कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। ये बात अलग कि तुम ना बदलो मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चराग आंधी में जल रहा है। तो इसलिए चीज़ें बदल रही हैं। गुलाब पत्थर पर खिल रहा है सोचिए, और चराग आंधी में जल रहा है, और आप लोग अभी भी बस अपनी पुरानी रूढ़िवादी विचारों पे जमे हुए हैं, टिके हुए हैं। आप बस कुछ ना सोचें, आप इस संविधान के बारे में सोचें, संविधान में दिए गए अधिकारों के बारे में सोचें, कर्तव्यों के बारे में सोचें, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं एक बार फिर उन सबसे विनती करूंगा जो अभी तक इस मुहिम में नहीं जुड़े हैं, वो इस मुहिम में जुड़ें और अपने उन स्टूडेंट्स का, उन छात्रों का, उन बेरोजगार साथियों का, उन शिक्षकों का साथ दें जो वाकई में बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। तकलीफ़ सिर्फ ये नहीं होती कि जेब में पैसे नहीं हैं, तकलीफ़ ये भी होती है कि आपने जो मेहनत की उसका आपको फल नहीं मिला, और अगर आपको उसका रिजल्ट ना मिले तो आप वाकई में बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं और आपको आगे काम करने का मन भी नहीं करता। एक कविता है, वो कविता आपने बहुत सुनी भी होगी, बहुत ही आजकल तो बहुत चल भी रही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, या आपने सुना होगा। और वो कविता हरिवंश राय बच्चन की मानी जाती है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि वो भले ही हरिवंश राय बच्चन की मानी जाती है, लेकिन सोहनलाल द्विवेदी की कविता है वो असल में। ऐसा अमिताभ बच्चन जी ने खुद ये एक्सेप्ट किया है ये बात कि ये सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है। और कविता बड़ी अच्छी है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। जो आजकल दौर चल रहा है वो, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कविता अपने आप में बताती है कि संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे, बीच मैदान से नहीं भागेंगे। जो मेहनत आपने अभी थोड़े दिन पहले की थी, आपने इतने डिसलाइक भेजे थे पीएमओ के पास कि उससे इस फ़र्क पड़ा। एसएससी ने अपनी डेट बताई सबको कि कौन से दिन वो रिजल्ट घोषित करने वाले हैं। बिहार पुलिस में एसआई की वैकेंसी की भी डेट आ गई। राजस्थान ने भी अपनी डेट निश्चित की है। तो अब राज्य सरकारें इस ओर जाग रही हैं क्योंकि आपकी मुहिम चल रही है। और अगर बीच में इस समय अगर आप बैठ गए, थक कर हार गए, तो फिर समझिए कि फिर ऐसा दौर नहीं आएगा। जब कोई संघर्ष शुरू होता है तो उसे दोबारा शुरू करने में बहुत मुश्किल आती है। तो एक बार जब शुरू हुआ है तो तब तक सांस नहीं लेंगे, तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद हमारा कोई मतलब नहीं है राजनीति से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार क्या कर रही है, सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल हम इस बात को ध्यान रखेंगे, हमें सरकार से और कोई शिकायत ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ रोजगार की तलाश है। कोचिंग खुल जाए, साथ ही साथ वैकेंसी निकलने लगे, रिजल्ट आने लगे, टाइम पे एग्ज़ाम होने लगे और ज्वाइनिंग मिलने लगे, बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, तो बहुत आसान, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मांगी जा रही है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आलोचना नहीं हो रही है इसका मतलब आप में कुछ कमी है। मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे लोग मेरी कितनी बुराइयाँ करते हैं, करते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बाद में पता भी लगता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता बिल्कुल। मैं जानता हूँ लोग र्यूमर फैलाते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति सबका चहीता है इसका मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है। एक बड़े विद्वान ने कहा है कि इफ़ एवरीवन लाइक्स यू देन यू हैव ए सीरियस प्रॉब्लम,
यानी कि अगर आपको हर कोई प्यार करता है, हर कोई आपको पसंद कर रहा है, इसका मतलब आपके अंदर कोई दिक्कत है। इसका ये मतलब हुआ कि आपने समझौते किए हैं लाइफ में, आपने लोगों की हर बात मान ली है। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी धार्मिक मुद्दे पर, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर, किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर आपने हाँ में हाँ मिलाई है, आपने कोई तर्क नहीं किया है, इसीलिए वो आपसे खुश हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सबके चाहते हैं, लोग कहते हैं कि अरे बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने समझौते किए हैं। वो बाद में कहते हैं कि अरे हमारा बोलने का तो मन था लेकिन इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो नाराज़ हो जाते। लेकिन हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो बात सही है वो बोलना बहुत ज़रूरी है, चाहे इसके लिए कोई नाराज़ हो ना हो, लोग बुराई करें ना करें, बात सही है तो बोली जाएगी। इसीलिए मैं जानता हूँ कि मेरे आलोचक भी काफ़ी हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि प्यार करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। तो इसलिए यही मैं चाहता हूँ कि ये आप भी अपने जीवन में उतारिए और ये चीज़ आप भी पहचानिए। मतलब कि आप सबके चहेते बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप अपने से प्यार कीजिए। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से भी नहीं कर सकता। तो इसलिए ज़रूरत है अपनी सही चीज़ पर डिसीजन लेने की, सही बात मानने की, सही बात बोलने की। तर्क क्षमता का इस्तेमाल करिए। तर्क हमें ऊपर वाले ने दिया है। अगर हम वाकई में ऊपर वाले को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो फिर हम उसका प्रयोग करेंगे जो ऊपर वाले ने दिया है हमें। हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे जो नीचे वाले ये लोग दे रहे हैं जो हमारे साथ के हैं, हम उसका प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हम तर्क का प्रयोग करेंगे। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर आज के लिए इतना ही। आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, मेरे साथियों को भी, मेरे छात्रों को भी। और चलते चलते एक लास्ट शेर जो मुझे याद आया वो ये कि यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, चिराग वहाँ जला दूँ जहाँ अंधेरा है। तो दोस्तों इस बात के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और वो वीडियो आपको जीडीपी का मिलेगा। हो सकता है कि उससे पहले हम एक और वीडियो बनाएं और वो वीडियो आप लोगों का ही हो, आप लोग जो फ़ोटो और जो वीडियो शेयर करेंगे उसके बारे में ही हो। तो दोस्तों कल भूलिएगा नहीं, 5 सितंबर शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली और थाली, बेरोजगारों की ताली और थाली को प्रमोट कीजिए, ट्रेंड कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। लगता है मुझे कि वाकई में एक क्रांति की शुरुआत है और ये क्रांति आपके और मेरे हम सब के नाम से है। तो आज के लिए जय हिंद।